जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। पांचों राज्यों के चुनाव हो गए हैं, उसके नतीजे 2 मई को आ गए। पश्चिम बंगाल की बात करें, जहां पर इलेक्शन खत्म होने के बाद या रिजल्ट आने के बाद जिस प्रकार से हिंसा हो रही है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर जब अटैक हो रहे, हमले हो रहे, तो उसका दोष, उसका आरोप बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। और जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है तो उसका आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। इस हिंसा के बीच में ही आज ममता बनर्जी ने तीसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। और शपथ लेने के तुरंत बाद ही जब उन्होंने मीडिया से संवाद साधा, मीडिया को जब अपनी बात रखी मीडिया में, तब उन्होंने कहा कि इस हिंसा के लिए अब तक जो हिंसा हुई है इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। शपथ लेने के तुरंत बाद ही वहां के राज्यपाल ने उनको याद दिलाया राजधर्म। उन्होंने कहा, राज्यपाल ने ममता बनर्जी से कहा कि अब आप मुख्यमंत्री है, स्थिति को संभालिए और जो हिंसा हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ये उनको जवाब दिया, ये कहा कि 3 मई तक जो हिंसा हुई इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार था, क्योंकि 3 महीने तक लगातार राज्य का जो प्रशासन है वो चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहा है। ममता बनर्जी का या टीएमसी का किसी प्रकार का नियंत्रण उस पर नहीं है। और ये संवैधानिक बात है, कानूनी बात है कि जब वहाँ पर किसी राज्य में चुनाव होता है तब वो पूरा जो प्रशासन है वो चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहता है। और अब तक जो हिंसा वहाँ पर हुई है उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चुनाव आयोग ने वहां पर केंद्रीय बलों का उपयोग करना चाहिए था, जो चुनाव के दौरान किया भी उन्होंने, लेकिन हिंसा रोकने के लिए किसी प्रकार की पहल चुनाव आयोग की तरफ से नहीं की गई। और ये बात आज मुख्यमंत्री बनने के बाद, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने कही। जो राज्यपाल है उनको भी कहा कि अब मैं स्थिति को काबू में कर लूंगी, जो भी हिंसा करने वाले लोग हैं उसको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। तो ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है, चुनाव आयोग पर हमले कर रही है। फिर चाहे वो नंदीग्राम सीट की बात हो, जहां पर नंदीग्राम में वो पहले तो घोषित किया कि वो 1200 से ज्यादा मतों से ममता बनर्जी की जीत हुई, राज्यपाल ने भी उनको बधाई दे दी। और उसके बाद ये घोषित हुआ कि वो करीबन 2000 वोटों से हार चुकी है। इसके बाद जब ममता बनर्जी इन्होंने रिकाउंटिंग की मांग की, तब रिकाउंटिंग नहीं की गई। वहां के जो आरओ है उनका एक मैसेज ममता बनर्जी ने कल ही मीडिया को बताया, मीडिया को दिखाया। उस मैसेज में ये लिखा है कि आरओ ये कह रहे हैं कि अगर वो रिकाउंटिंग करते हैं तो उनकी जान को खतरा है या उनके परिवार की जान को खतरा है। इस प्रकार का आरोप उन्होंने किया है। और लगातार ममता बनर्जी चुनाव आयोग को टारगेट कर रही है, चुनाव आयोग पर हमले कर रही है। अभी भी जो उनका स्टेटमेंट है वो यही है कि जो हिंसा चुनाव के बाद या चुनाव नतीजे के बाद हुई है उसके लिए पूरी तरह से चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन वहां पर नहीं किया, जबकि वो सारा प्रशासन उनके नियंत्रण में था, केंद्रीय बलों का वो उपयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है ये हमें बताइए। ये जो पोस्ट इलेक्शन वायलेंस पश्चिम बंगाल में हुआ है इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और ममता बनर्जी का जो रवैया चुनाव आयोग के विरोध में रहा है अब तक, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।